हेलो, वेलकम बैक। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर चला गया था। भाई की एक साइट थी लूनावाड़ा, वहाँ पे कुछ यार दोस्तों ने मिल के फ़िश बनाई थी और फिश पकड़ के लेके आए थे। सो वीडियो को एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले सफ़र शुरू किया जो हमने किया अहमदाबाद से लूनावाड़ा, और सफ़र हमारा कुछ 4 से 5 घंटे का था लूनावाड़ा की तरफ से। तो हमें रास्ते में थोड़ा भूख लगा था क्योंकि हमने नाश्ता वास्ता किया नहीं था। तो हमने कपड़वंज के पास गाड़ी रोकी और वहाँ पे नाश्ता लिया। और लगभग हम लोग 4 से 5 लोग थे। तो नाश्ता हमने वहाँ पे भजिया लिया जो वहाँ का फेमस था। तो हमने नाश्ता करके सीधा हम पहुँचे 4 बजे के आसपास साइट पे। और साइट दिखा देते हैं, एक डैम था, डैम के आसपास साइट थी हमारी। और ये इतने ऊपर थे, ऑलमोस्ट हम होंगे नहीं तो 100 मीटर के ऊपर थे। और नीचे देखने में ऐसा डर सा लग रहा था। देख सकते हैं बहुत ही बड़ी साइट है। और पानी को रोक के यहाँ पर लाइट जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो गांव गांव पहुंचाई जाती है। देख सकते हैं काफ़ी नीचे है और नीचे जेसीबी लगा हुआ है। तो कुछ लोग जो मेरे साथ के थे वो नीचे उतर रहे थे, मैं भी काफ़ी हद तक उनके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन कुछ समय आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि आगे जाने जैसा नहीं है, बहुत रिस्की है। ये लोग की आदत है, मैं लटक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं वापस से मार्केट की तरफ गया और वहाँ से कुछ सामान खरीदा, जैसे तेल, मसाले, चावल वगैरह। और क्योंकि हमारे पास बर्तन पकाने वगैरह के तो थे, लेकिन कुछ मसाले, चाकू वगैरह हमें लेना ही था। तो हमने उस हिसाब से सामान इकट्ठा कर लिया था। सो हम सामान लेके तो वापस आ गए थे। और ये रहा कुछ सामान, जैसे कि बर्तन वगैरह, गैस सिलेंडर और सिगड़ी, जो भाई के सुपरवाइज़र इंजीनियर्स लोग थे। तो आज इन लोगों ने हमें बोला था कि आज हम फ़िश खिलाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो फ़िश पकड़ के जो लाए थे ये लोग, तो देख सकते हैं इतनी बड़ी फ़िश है और फ़िश जिंदा है, मरी भी नहीं है। तो जिंदा फ़िश खाने का अलग ही टेस्ट होता है। तो सीधा हम लोग गए इनके साथ जहाँ पे फ़िश काटनी थी और धोनी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश थी। लगभग ये 6 से 6.5 किलो, 7 किलो के आसपास की फ़िश थी। तो सबको काटना था बाकायदा। और हमारे पास औजार ज़्यादा था नहीं, एक चाकू था, एक चाकू से ही हमें फ़िश काटनी थी। तो देख सकते हैं एक बंदा फ़िश के ऊपर का सलरा निकाल रहा है और दूसरा बंदा काटने में लगा हुआ है। तो देख सकते हैं हमारे पास कुछ ज़्यादा साधन नहीं था, इस वजह से काटने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई थी। हमें फ़िश काटने में काफ़ी देर लगा था, कम से कम हमें 2 से ढाई घंटे लगे थे, क्योंकि हमारे पास राख नहीं थी, बराबर काटने का चाकू नहीं था और हाथ फिसल फिसल जा रहा था। फिर भी एक बंदा जो था, जिसको खाना नहीं था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमारे लिए बना रहा था, क्योंकि वो फ़िश बहुत अच्छा बनाता है। तो देख सकते हैं हमने हमारे फ़िश का जो वीडियो में साइज़ कम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये फ़िश 1-1, 1.5 किलो की फ़िश है। तो फ़िश को इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा के 2-2.5 घंटे की मुशक्क़त के बाद काटा और इसे एक पानी में धोना था, क्योंकि हमें इसे जहाँ पे बन रहा है वहाँ ले जाना था। तो सिर्फ एक पानी से धोया, क्योंकि जहाँ बन रहा है वहाँ पे काटते तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती। तो हम काफ़ी, लगभग नहीं तो 700-800 मीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे पत्थर जैसा है, तो उसी पे हमको काटना था। कम से कम 4 से 5 मिनट इन्होंने पानी में अच्छे से उसे मसल मसल के धोया। और हमने 6 बजे का काटना चालू किया था और करीब करीब 8:30 पौने 9 के बीच में टाइम हो रहा था। तो इतना टाइम लग गया क्योंकि हमारे पास औजार वगैरह कुछ नहीं था, तो हमने चाकू से ही काटा था। तो समझ सकते हैं इतने बड़े पीसेस और इस टाइप से कटा हुआ है, क्योंकि औजार होता तो इतना टाइम नहीं लगता और पीस भी छोटे होते। और हम 4 से 5 लोग थे, इस वजह से भी हमने पीस बड़े रखे थे। तो फाइनली हम लोग वहाँ वापस से आ गए थे और एक बोरे में हमने फ़िश को डाला था और कुछ इस तरीके से धुलाई की थी। ये बहुत स्पेशलिस्ट लोग हैं धोने में, वो देख सकते हैं किस तरीके से इसका सारा कचरा है जो बाहर निकाला जा रहा है। देख सकते हैं इसे बाकायदा अच्छे से धोया जाता है और कुछ अनोखे तरीके से धोया जाता है। ये मैं भी घर पे ट्राई करूँगा, जिस दिन मेरे को लगा कि हाँ मैं फ़िश लाया हूँ तो इसी तरीके से धोऊँगा। बहुत ही अनोखा तरीका था। और
देख सकते हैं इसका सारा का सारा कचरा निकल चुका है, एकदम साफ हो गया। अभी इसे दूसरे एक भगोने में रखा जा रहा है। अभी इसकी सफाई अच्छे से होनी है क्योंकि जिंदा पकड़ी हुई मछली है और इसमें सफाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज स्मेल आएगी। तो मैं इसमें पानी डाल रहा था, जिस हिसाब से मैं भी उनकी हेल्प कर रहा था जितना हो सका। और साथ में हमने डाला था इसमें आटा और नमक। तो भाई जैसे बता रहे हैं कि जो बंदा काटाई कर रहा है और साफ कर रहा है वो बंदा खाता नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए स्पेशली उसको बुलाया गया है बनाने के लिए, क्योंकि वो फिश बहुत सही बनाता है। और उसका तरीका भी बताता हूँ वो कैसे बनाता है, पूरी की पूरी मेकिंग बताने वाला हूँ क्योंकि बना बहुत सही था। तो सबसे पहले आटे को और नमक को जो भी था उसको मिक्स किया है और अभी इसे अच्छे से मिक्स करके वन टाइप ऑफ मैरिनेट करना है। जैसे कि सारे फिश की जो पीसेस है उसमें आटा थोड़ा थोड़ा लगा देना है और इसे कम से कम उन्होंने 10 मिनट के लिए साइड में उन्होंने ढक के रख दिया था। 10 से 15 मिनट इन्होंने रखने के बाद वापस से फिश को निकाला और धोने की प्रोसेस चालू की। लाइक अब पानी से ही धोना था, इसमें कुछ करना नहीं था। तो देख सकते हैं इन्होंने फिश को अच्छे से धोया है और देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया है, इसमें ना किसी तरह का स्मेल है ना कुछ है। अभी एकदम क्लीन करने के बाद इन्होंने इसमें हल्दी डाल दिया था। हल्दी जो था वो मैरिनेशन के लिए इन्होंने यूज़ किया है, लाइक सिर्फ हल्दी का यूज़ किया है। हल्दी को अच्छे से फिश के साथ मिला दिया है एकदम एक एक पीस के साथ, जिससे क्या है हल्दी अंदर तक फ्लेवर दे दे। अब इसका रीज़न क्या है वो मुझे खाने के बाद ही पता चलेगा। इन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, सिर्फ बोला हल्दी डाल के कम से कम आधे घंटे के लिए हल्दी के साथ पड़े रहने देना। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। ये देखिए जितना चमड़ी, ये बोल रहे हैं अगर ये सब चमड़ी निकल सकती थी तो बहुत सही होता, लेकिन उतना समय हमारे पास था नहीं क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और आसपास बाहर ऐसे खाना बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आसपास के जंगली जानवर भी आ सकते थे। तो थोड़ा बहुत तो रिस्क था ही। तो इन्होंने मैरिनेशन के लिए सीधा हल्दी डाल के साइड में कर दिया था। तो जब तक मैरिनेशन हो रहा था तो हमने दूसरी तरफ भगोना चढ़ा दिया था, जिससे कि तेल गरम करने के लिए, क्योंकि मसाले का बेस बनाने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए होगा, ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो सबसे पहले इन्होंने तेल को गरम किया, सरसों का तेल, और उसी टाइम इतना सारा प्याज डाला जो मैं थोड़ा देख के हैरान था कि इतना प्याज। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि जो ग्रेवी बनेगा वो प्याज का ही बनेगा क्योंकि हमारे पास जितना भी है वो ज़्यादा ही है। फिश 6 से 7 किलो के आसपास की फिश है तो इतना प्याज तो चाहिए चाहिए। तो साथ में तेज पत्ता डाल दिया था उन्होंने और कुछ खड़े मसाले डलवाए थे जो पैकेट में आता है, आप कहीं भी दुकान पे मांगेंगे तो पैकेट में दे देगा। और साथ में ये क्या है, हरी मिर्च कटी हुई एकदम एकदम बारीक कटी हुई थी। और ये रहा अदरक के टुकड़े और ये लहसुन को भी ऐसे खूंद लिया है। अभी इसे कम से कम प्याज को गोल्डन होने तक, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है क्योंकि फिश ज़्यादा टाइम लेता नहीं है पकने में, और प्याज को नहीं पकाएंगे तो प्याज खड़ा रहेगा। तो जो भैया बना रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, जो रेसिपी बता रहे थे। तो ये रहा मसाला, इसमें कुछ नहीं, एक गरम मसाला, लाल मिर्च और धनिया पाउडर है और एक चुटकी जैसा हल्दी पाउडर है क्योंकि हल्दी उसमें डाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, इसी वजह से। तो देख सकते हैं मसाले का जो बेस था वो पानी में घोल के सीधा हमने भगोने में डाल दिया था। अभी थोड़ा मसाला चिपका हुआ है जिस वजह से हमने उसे, कुछ मसाला अंदर चिपका था जिसकी वजह से हमने वापस से उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को साइड में करके सारा का सारा वापस भगोने में डाल दिया। तो अब बारी आती है मसालों को पकाने की, और फिश में मसाला पकाना मतलब काफ़ी मेहनत का काम था क्योंकि मैं जान गया था कम से कम इन्होंने 25 से 30 मिनट लिए थे मसाला पकाने में और आराम से एकदम लो फ्लेम पे ही हम भून रहे थे। तो देख सकते हैं मसाला और तेल परफेक्टली, इसे बोलते हैं कि मसाला और तेल अलग हो जाना, ये इन्होंने कम से कम 20 से 25 मिनट पकाया था। मसाला अच्छे से भून चुका था। अभी बारी बारी से फिश डालने की बारी थी क्योंकि एक एक करके डालना था।
हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था चलाने का, या वैसे बर्तन नहीं थे जो अच्छे से रख सके, तो इस हिसाब से हमें एक एक पीस डालना था और साथ ही साथ फिश के जो पीस है उसको मसाले से मिक्स करना था। इसी वजह से फटाफट जितना जल्दी हो सका हमने चलाना बेहतर समझा और फिश के पीस डालने सही समझे, क्योंकि एक बार फिश पूरा भगोने में आ गया तो हम दोबारा उसे चला नहीं पाएंगे क्योंकि कट जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट रहता है और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। तो हमने देख सकते हैं पूरा भगोना भर गया है, अभी हम चला भी नहीं सकते, तो हमने सीधा जितना भी ट्राई किया चलाने का, मसालों को ऊपर करने का, तो हमने वैसा किया। तो देख सकते हैं पूरा भर चुका है और थोड़ा जो फिश साइड में है उसे हम फ्राई करने का सोच रहे थे। अभी तुरंत ही उसमें पानी डाल दिया, ये मेरे सोच के बाहर था कि पकेगा कैसा टेस्ट होगा। तो उन्होंने सीधा पानी डाल के फुल फ्लेम करके 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं 20 मिनट बाद कुछ ये हाल था कि फ़िश एकदम से पक चुकी थी। अभी मुझे ऐसा था कि पानी में क्या ही फ़िश पकेगी, लेकिन उन्होंने सीधा फिर 20-25 मिनट पकाने के बाद सीधा उसमें मेरे को बोला धनिया डाल दीजिए। मैं शौक था कि बना है या नहीं बना है। सो जैसा उन्होंने बताया था वैसे मैंने किया, क्योंकि कि बनाने का तरीका उनका था, तो हमने सीधा प्लेट में निकाला और आप यकीन नहीं मानोगे इतना टेस्टी बना था कि हम 4-5 लोगों ने मिल के इतना सारा जो 6-7 किलो फिश था उस सारा का सारा हमने ख़त्म कर लिया था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।